बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर के हवाले से। ये एक बेसिकली सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये एक कैलकुलेटर के तौर पे बनाया गया है। इसमें आप अपने करंट रीडिंग डालकर सिंपली आपको यूनिट पता चल जाएंगे आपने कितने यूनिट यूज़ किए। और अगर आपके पास यूनिट आपको नहीं पता कि किस तरीके से निकलते हैं तो उसमें बैक शीट पे अगर आप जाएंगे तो आपको बैक शीट पे ये सारी चीज़ें तरीका आप इसमें सिर्फ सिंपली एक वैल्यू डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने आपके यूनिट कंज्यूम होते हैं। पर डे भी निकल सकते, ये बेसिकली जो है आपके क्या कहते हैं पर यूनिट बन रहा है पर डे का। सही है, तो आप इस तरीके से अपने पर डे के यूनिट निकाल सकते हैं कि भाई मैं इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक चीज़ है। अब यहाँ पे एक असल जो है बेसिकली कैलकुलेटर होता है जो आपका बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपकी जो रीडिंग आई है, आपके जो मीटर होता है उसके पीछे आप जो बिल है उसके पीछे देख सकते हैं प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, जस्ट लाइक इसी तरीके की होती है। ये आपके पिछले मंथ की रीडिंग होती है जो 233 है, और ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आज की फॉर एग्जांपल करंट जो रीडिंग है मीटर से भी आप जाके देख सकते हैं, और आपके बिल पे आती है वो भी आप टैली कर सकते हैं। अब मैं इसको बढ़ा दूँ 500 कर दूँ या 450 कर दूँ, यहाँ पे चेंजिंग आती चली आएगी। ये आपके असल यूनिट्स कंज्यूम हुए, जो आपने यूनिट कंज्यूम किए ना, यानी कि एक पावर ये आपने ये जलाया एक बल्ब तो 19 ये एक दिन के हैं। ये वाले जो एक दिन के हैं ये आपके पूरे महीने के आपके यूनिट कंज्यूम हुए हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया 217 यूनिट जो है आपने पूरे मंथ में बिल जो है वो कंज्यूम किए। अब 217 यूनिट का बिल किस तरीके से बन रहा होता है वो ज़रा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे जो है ये वेरिएबल चार्जेस हैं जो नेपरा ने बेसिकली कि अलाउ किए होते हैं कि आप ये पर चार्जेस जो है पर यूनिट के हिसाब से कंज्यूमर से जो है वो चार्ज करेंगे। अब इसमें रेंज देख लीजिएगा 0 से अगर 100 के दरमियान, अगर यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आपके पास 340 होते तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट जो होते 107 होते। अब 107 यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता तो मैं इस कैटेगरी में आ रहा होता। अगर मैं इसी को कर दूँ 440 तो अब मैं दूसरी कैटेगरी में चले गया, यानी कि मैंने इतने यूनिट किए। तो यहाँ पर आपकी ये यूनिट चेंज होती है, कैटेगरी जो है बेसिकली चेंज होती जा रही है, और उसी हिसाब से ये क्या हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 234 आपको नज़र आ रहा है 2034 2334 वो बेसिकली 200 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर ये बेसिकली कैलकुलेशन आ जाएगी। सो तो अब अगर आप इसको यूनिट को ये डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे और आपकी यूनिट यहाँ से बढ़ते चलेंगे तो आपकी ये कैटेगरी भी चेंज होती चली जाएगी। अब इसी की अगर हम मिसाल ले लें, मैं बढ़ाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ आसानी से, मैं ज़रा थोड़ा सा उसमें जाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी हम ले लेते हैं कि एक बंदा है जिसके बिल जो आया है वो 307 यूनिट उसने कंज्यूम किए। तो जब 307 उसने यूनिट कंज्यूम किए तो 300 वाली कैटेगरी तो ये है, 201 से 300 के दरमियान अगर वो यूनिट कंज्यूम करेगा तो वो इस कैटेगरी में लाया करेगा, यानी कि 13.76 यानी कि 13.76 पर यूनिट उसको चार्ज होगा। और कितने यूनिट आ रहे हैं इसके दरमियान 300, और 7 जो यूनिट हैं वो बेसिकली इस कैटेगरी में आ गए, यानी कि 301 से 700 कैटेगरी में आ गए। तो 7 जो यूनिट हैं वो 22.88 रुपये के इसके पास चार्ज होंगे और वो बनेंगे 160 रुपये के। समझ रहे हैं आप? तो अब क्या होगा, आपके ये दोनों जो है ना इनको काउंट किया जाएगा, और आपके बेसिकली फिर मीटर रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, बैंक चार्जेस होते हैं, जनरल सेल्स टैक्स डिफरेंट होता है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है बेसिकली ये बिल बन जाता है। तो इसमें आप यूनिट को खुद, क्योंकि ये बेसिकली आप इजीली इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। मैं आपको ये शीट जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप जो है डाउनलोड कर कर खुद जो है मतलब चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, यूनिट नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली करंट ये नवंबर का महीने के हैं बेसिकली, कराची के जो यूनिट हैं उस हिसाब से। तो आप अपने चेंज कर सकते हैं आराम से, इसमें करंट रीडिंग चेंज करें और किलोवाट आपको आराम से पता चल जाएंगे। पर यूनिट आपके जो है बेसिकली वो यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं। आप इनको सिंपली आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपने रीडिंग डालनी है, सब खुद ब खुद आपको वो शो करके दिखा देगा। और दूसरी बात रही यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कि एक एलईडी बल्ब या एक एसी जो है वो अगर मैं 2 घंटे चलाऊँ और मेरे पास 2 लगे हुए हैं, अगर मैं 2 घंटे चलाऊँ तो मेरे कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, तो ये भी हम ज़रा देख लेते हैं।
तो ये आपके 0 पॉइंट सॉरी ये एक 1 टन AC था, ये 1500 नहीं, ये 1500 ही है बिल्कुल। तो आपके 6 यूनिट ये जो है कंज्यूम कर जाएगा, और ये भी बेसिकली ज़ीरो ज़रा इसमें हट गया। तो इस तरीके से आप इसमें ख़ुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यूनिट इसमें पता चल जाएंगे कि पर यूनिट आपका कितना बन जाएगा एक दिन का। अच्छा, ये पर डे है, ये मतलब पूरे मंथ का नहीं है, आपको जो है पर डे के निकल रहे हैं। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इससे। थैंक यू।